यूक्रेन रूस के युद्ध ने बदली युद्ध नीति की पूरी कहानी। रूस पर भारी पड़े यूक्रेन के बुलंद हौसले। सब कुछ झोंकने के बाद भी नहीं जीत पा रहा रूस। यूक्रेन की छोटी सेना रूस पर पड़ी भारी। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन फिर भी यह युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। यूक्रेन की सैन्य ताकत रूस के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर वो पिछले 1 महीने से रूस का सामना कर रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध को जीतने के लिए यूक्रेन पर एक से एक खतरनाक हथियार को जंग में उतार चुके हैं। वहीं यूक्रेन के पास हथियार इतने आधुनिक और खतरनाक नहीं है कि वो रूस का सामना कर सके। रूस दुनिया की महाशक्तियों में शुमार है, लेकिन यूक्रेन जीतना उसके लिए भारी पड़ रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव और मरियोपोल जैसे शहरों में रूसी सेना ने भीषण तबाही मचाई है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए हैं। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन हार नहीं मान रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हर बार कहा कि वो व्लादिमीर पुतिन की सेना के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। यूक्रेनी सेना रूस का मुंहतोड़ जवाब देगी, लेकिन दूसरी तरफ महाशक्ति होने के बाद भी रूस यूक्रेन जैसे छोटे देशों को 31 दिन बाद भी नहीं जीत सका है। जमीन पर कब्जा करने की बात तो छोड़िए, रूस की सेना अभी हवा में भी अपनी बादशाहत को कायम नहीं कर पाई है। रूस के फाइटर जेट और मिसाइलों के सामने यूक्रेन की सेना कहीं नहीं ठहरती, लेकिन उसके फाइटर जेट अभी भी उड़ान भर रहे हैं और रूस की हवा टाइट है। यूक्रेन ने रूस के 100 से ज्यादा फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। इन युद्ध को देखकर बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक महाबली सेना एक छोटी सी सेना का मुकाबला नहीं कर पा रही है। एक शक्तिशाली राष्ट्र जिसके पास एक से एक खतरनाक हथियार है, वो फिर छोटे से देश की छोटी सी सेना को हरा भी नहीं पा रहा है। आखिर क्या है इस पूरे युद्ध की कहानी? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे यूक्रेन की छोटी सी सेना लगातार रूस के विशाल सेना का मुकाबला कर रही है। दोस्तों, जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा है, तब से सभी का यह अंदाजा था कि यह युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि सभी ये जानते हैं कि रूस की ताकत क्या है। रूस सैन्य ताकत के मामले में पूरे विश्व में सबसे आगे है, उसकी सेना सबसे बड़ी है। वहीं हथियारों के मामले में भी रूस पूरे विश्व में पहले नंबर पर ही आता है। वहीं यूक्रेन की सेना ना तो ज्यादा ताकतवर है और ना ही हथियारों के मामले में रूस के सामने कहीं टिकती है। लोगों को ये लगता था कि ये युद्ध 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा और रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन वक्त पलटा और वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध पूरे 1 महीने से ज्यादा खिंच गया और रूस की तरफ से यूक्रेन पर कब्जा करने की तो दूर, उसके किसी एक शहर पर भी अपना हक तक नहीं जमा पाया। यूक्रेन ने रूस को जो करारा जवाब दिया, उसे देखने के बाद सभी अचंभे में आ गए हैं। लेकिन यहाँ लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर रूस के युद्ध में पिछड़ने का क्या कारण है? कैसे एक शक्तिशाली सेना एक छोटी सी सेना के आगे पस्त होती नजर आ रही है? तो हम आपको बताएंगे कि कैसे युद्ध का ये पूरा गेम बदल रहा है। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिल रही सहायता। पश्चिमी देशों के घातक हथियारों से यूक्रेन कर रहा है रूस का सामना। दोस्तों, इस पूरी कहानी को बदलने का पहला कारण यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे समर्थन है। पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे हैं। हथियार देने वाले देशों में से ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक का नाम शामिल है। अमेरिका आर्थिक सहायता के साथ साथ सैन्य हथियार भी दे रहा है। यूरोपियन यूनियन से भी यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने 450 मिलियन मूल्य के हथियार यूक्रेन को दिए हैं। कई देशों ने फाइटर जेट भी यूक्रेन को दिए हैं। कनाडा ने यूक्रेन को कई खतरनाक हथियार दिए हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल और 9 हवित्ज़र भेजे हैं। स्वीडन ने 5000 एंटी टैंक रॉकेट दिए हैं। फ्रांस ने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और डिजिटल हथियार भेजे हैं। बेल्जियम ने 3000 से ज्यादा स्वचालित हथियार और 200 एंटी टैंक हथियार यूक्रेन में भेजे हैं। वहीं नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, पुर्तगाल, ग्रीस, रोमानिया, इटली और फ्रांस जैसे देशों ने भी हथियार भेजे हैं। इन सब की मदद के चलते यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। ये पहली बार है कि जब रूस बुरी तरह घिर गया है और वो युद्ध का सामना नहीं कर पा रहा है। रूस की सेना का टूट रहा मनोबल। यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल रूस पर पड़ रहा भारी। यूक्रेन की आम जनता भी बनी सैनिक। युद्ध में मात खाने का दूसरा कारण रहा कि रूस का मनोबल गिरना। यूक्रेन की आधी से ज्यादा आबादी दूसरे देशों में शिफ्ट हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में जा चुके हैं। पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में भी यूक्रेनी नागरिक पहुंच गए हैं। वहीं यूक्रेन की एक बड़ी आबादी खुद सैनिक की भूमिका में आ चुकी है। आम जनता भी सैनिक बन गई है और युद्ध के मैदान में उतरकर रूस का सामना कर रही है। यूक्रेन के प्रमुख शहरों में भले ही रूसी सेनाएं पहुंच चुकी हों, लेकिन उन्हें भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। रूसी सैनिक बदहाल हो चुकी हैं। उनका मनोबल लगातार टूटता जा रहा है और वो यूक्रेन में कमजोर पड़ रहे हैं। वैश्विक तौर पर रूस पड़ा अकेला। रूस के खिलाफ आए विश्व के दिग्गज देश। कड़े प्रतिबंधों ने तोड़ी रूस की अर्थव्यवस्था की कमर।
रूस के इस युद्ध में पछाड़ खाने का तीसरा कारण रहा कि रूस का वैश्विक तौर पर अकेले पड़ जाना। रूस के खिलाफ 20 से ज्यादा दिग्गज देश खुले तौर पर उतर चुके हैं। वैश्विक तौर पर रूस अकेला पड़ गया है। रूस का साथ चीन भी खुलकर नहीं दे पा रहा है। भारत अपने गुट निरपेक्ष रुख के लिए जाना जाता है, इसलिए वो रूस का साथ नहीं दे पा रहा है। वहीं दूसरे शक्तिशाली देश यूक्रेन के साथ हैं। ऐसे में रूस वैश्विक तौर पर अलग थलग पड़ चुका है। रूसी सैनिक भले ही भीषण बमबारी कर रहे हों, लेकिन यूक्रेनी सेना के मनोबल के आगे उनके भी हौसले पस्त हो रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के पास युद्ध रुकने के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, यूक्रेन की सेना ने साबित कर दिया है कि जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है। दुनिया के बेहतरीन सेनाओं में शुमार रूसी सेना अब तक यूक्रेन जीत नहीं पाई है। रूस को भारी सैनिक क्षति पहुंची है। बड़ी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन में लड़ाई छेड़कर रूस को कुछ हासिल भी नहीं हो पा रहा है। ना तो व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को रूस में मिला सकते हैं, ना ही वहां अपने हिसाब से सत्ता परिवर्तन करा सकते हैं। माना जा रहा है कि यह लड़ाई व्लादिमीर पुतिन को महंगी पड़ने वाली है। उन्हें दुनिया के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का रुख ये बता रहा है कि जो हार मानने को तैयार नहीं हो तो उसे हराया नहीं जा सकता। पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों के बल पर यूक्रेनी सेना रूसी सेना को पूरी टक्कर दे रही है। ऐसे में पुतिन ज्यादा दिन तक अपनी सरकारी संपत्तियों की बर्बादी देख नहीं पाएंगे। मौजूदा परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि यूक्रेन हार मानेगा नहीं और रूस उसे हरा नहीं पाएगा। वहीं अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद रूस ज्यादा दिन तक यूक्रेन का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूस को किसी देश से किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल रही है। वहीं वो अकेले युद्ध में खड़ा है। उसे युद्ध में एक तरफ जहां बड़ी संख्या में सैन्य नुकसान हो रहा है, युद्ध में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है, साथ ही पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, जिससे उसे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। रूस अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर काफी पिछड़ गया है। दोनों तरफ से मिल रही मात ने रूस को कमजोर कर दिया है। इसके साथ ही रूस की जनता भी अब पुतिन के खिलाफ हो गई है। इस अंदरूनी बगावत ने भी रूस के हौसले तोड़कर रख दिए हैं, जिसके कारण वो युद्ध में पस्त होता नजर आ रहा है। यही कारण है कि वो यूक्रेन जैसे छोटे से राष्ट्र से हारता नजर आ रहा है।